सतेंद्र, आप सभी का डिजिटल विद्यापीठ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं सतेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बाल मनोविज्ञान पर डेमो लेक्चर लेंगे और ये लेक्चर आपका पार्ट 1 पर आधारित होगा। इसके बाद हम लोग पार्ट 2 पर डिस्कशन करेंगे, तो पेन और पेपर लेकर जरूर बैठिएगा। हम लोग लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। यूपी टैग को ध्यान में रखते हुए ये लेक्चर अपलोड किया जाएगा। आज हम लोग बाल मनोविज्ञान पर लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत पढ़ेंगे, जहां पर वो अपना सिद्धांत देंगे सामाजिक अंतःक्रिया संस्कृति विकास का सिद्धांत। और ब्रैकेट में आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है संज्ञानवाद। तो यहाँ पर एक एक शब्द को आप ध्यान से सुनिएगा जो एग्जाम को ध्यान में रखते हुए लिखे गए हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर संज्ञानवाद को आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले एक वर्ड आता है ज्ञान। तो जब वर्ड ज्ञान आता है तो आप बोलते हो ये नॉलेज है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है संज्ञान, तो ये ज्ञान से थोड़ा डिफरेंट है। जैसे मैंने आपसे बोला कि भारत की राजधानी, तो आप तुरंत आंसर देते हो कि भारत की राजधानी दिल्ली। अगर मैंने आपसे बोला कि संज्ञा क्या है, तो आप बोलते हो कि संज्ञा किसी स्थान को बोलते हो, तो वो बेसिक नॉलेज होता है। लेकिन जब उस ज्ञान को हम नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाते हैं, या ज्ञान की जो उच्चतम पराकाष्ठा होती है, जहां पर दिमागी चिंतन का, मानसिक क्रियाओं का, मेमोरी लेवल का इस्तेमाल किया जाता है और वहां पर लॉजिक चीज देखने को मिलती है, तो वही चीज ज्ञान नहीं होता, वही आपका बन जाता है संज्ञान। और एंड में लगा हुआ है वाद। वाद का अर्थ होता है थ्योरी या सिद्धांत, यानी कि संज्ञानवाद का अर्थ हो गया जहां पर दिमागी चिंतन का इस्तेमाल करते हैं, उस चीज को हम लोग संज्ञानवाद कहते हैं। और उसी संज्ञानवाद पर लेव वाइगोत्स्की ने अपना सिद्धांत दिया, जिसका नाम है सामाजिक अंतःक्रिया संस्कृति विकास का सिद्धांत। स्टूडेंट्स, इसको पढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको एक शब्द और एक मनोवैज्ञानिक का नाम दूंगा, जिनका नाम है जीन पियाजे। स्टूडेंट्स, जीन पियाजे भी आपके संज्ञानवादी विचारधारा के थे। उन्होंने एक बात बोली थी कि बालक अपने ज्ञान का निर्माण या संज्ञान का निर्माण इस भौतिक वातावरण में स्वयं करेगा। किसने बोला था? जीन पियाजे ने बोला है कि बालक अपने ज्ञान संज्ञान का निर्माण इस भौतिक वातावरण में, जो आसपास की चीजें हैं, एटमॉस्फेयर है, वातावरण में, उसमें स्वयं करेगा। उसको खुला छोड़ दो, वो इंडिपेंडेंट है। इसलिए जीन पियाजे बोलते हैं कि बच्चे जो होते हैं नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। ये तो हमने जीन पियाजे की बात कर ली, लेकिन पढ़ क्या रहे हैं हम लोग? लेव वाइगोत्स्की। ये बोलेंगे कि बालक अपने संज्ञान या ज्ञान का निर्माण इस भौतिक वातावरण में करेगा तो जरूर, लेकिन उसको उस समाज की जरूरत पड़ेगी जहां पर वो रह रहा है। दूसरा, उस समाज में लोगों के अंतःक्रिया यानी कि इंटरेक्शन के माध्यम से उस समाज का जो संस्कृति है, कल्चरल है, वहां पर वो अपने संज्ञान का निर्माण करेगा। यानी कि स्पष्टता ध्यान रखेंगे कि लेव वाइगोत्स्की बोलते हैं कि बालक अपने ज्ञान संज्ञान का निर्माण इस भौतिक वातावरण में किसी की सहायता, उस समाज में लोग उनसे अंतःक्रिया के माध्यम से अपने संज्ञान का निर्माण करता है। ये एक बेसिक मैंने आपके सामने कुछ बात शेयर करी। अब कुछ मेमोरी वाले तत्व हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे। देखिएगा, एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि लेव वाइगोत्स्की किस कंट्री के हैं, तो आप ध्यान में रखिएगा ये रूस के हैं, संज्ञानवादी विचारधारा के हैं, और इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया उस सिद्धांत को बोलते हैं सोशल कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी, जो कि संज्ञानवाद पर आधारित है, सामाजिक अंतःक्रिया विकास का सिद्धांत। इतनी बात हो गई। अब एक इंपॉर्टेंट बात, यहां पर मैंने एक शब्द लिखा हुआ है भाषा या लैंग्वेज। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि जो आपके वाइगोत्स्की साहब जो हैं वो रूस के हैं, और मैं बोलूं कि मैं रूस बहुत अच्छी बोल लूंगा, तो यह तो संभव नहीं है। कहने का अर्थ ये है, हमारा जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो होगा, संज्ञान का जो विकास होगा हमारे सोसाइटी में, इंटरेक्शन के माध्यम से, कल्चरल के माध्यम से, वहां पर आपकी भाषा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। भाषा के माध्यम से हम लोग सीखते हैं। अगर कोई मुझसे बोले कि रूस में सीखो, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो संज्ञान निर्माण में इनके अनुसार भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। इनके अनुसार, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। इतनी बात हो गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं, यहां से आपका क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनेंगे। एक कॉन्सेप्ट है यहां पर MKO, जिसको हम लोग जानते हैं अधिक जानकार अन्य, या इसको इंग्लिश में बोले तो हम लोग
knowledgeable other person। अब सेकंड देखिए, यहां पे मैंने एक शब्द लिखा है जिसको हम लोग बोलते हैं स्कैफोल्डिंग या ढांचा, या इसको हम लोग बोल सकते हैं अल्पकालीन सहायता, या इसका एक और नाम आपको देखने को मिलेगा सीढ़ी, और एक आप नाम और देखने को मिलेगा जिसे मचान बोलते हैं। आपने जरूर सीढ़ी और मचान जैसे शब्दों का नाम सुना होगा। और ढांचा ही स्कैफोल्डिंग को बोलते हैं, और स्कैफोल्डिंग को ही बोलते हैं अल्पकालीन सहायता, और स्कैफोल्डिंग को ही बोला जाता है सीढ़ी या मचान। इतनी दो बातें हो गई। अब तीसरा टर्म हम और नोट करते हैं, फिर उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिएगा स्टूडेंट्स, तीसरा लिखा हुआ है जेपीडी। इसको पहले नोट कर लेते हैं। इसका नाम क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या हिंदी में बोले हम लोग समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र। स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहां से क्वेश्चन आता ही है। पहले टर्म को हम लोग पकड़ते हैं। क्या बोल रहा है? मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन, या अधिक जानकार अन्य। सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई समस्या होगी और लैब बायोलॉजी बोल रहे हो कि आप अपनी नॉलेज क्रिएट करोगे, लेकिन करोगे कहां पे? उस समाज में किसी की सहायता से, अंतःक्रिया के माध्यम से। अब आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप उस व्यक्ति के पास जाओगे जो आपकी समस्या का समाधान कर सकता है। यानी कि मैं टीचर एक एग्जांपल दे सकता हूं, जो बालक की समस्या का समाधान करेगा उसको हम लोग बोलते हैं मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन, या हिंदी में अधिक जानकार अन्य। इतनी बात हो गई। अब देखिएगा, दूसरा शब्द यहां पे आने वाला है स्कैफोल्डिंग, जिसे हम लोग ढांचा या अल्पकालीन सहायता के नाम से भी जानते हैं। हेलो हेलो नहीं, हेलो हेलो नहीं, हेलो हेलो